को भेज के सब भक्ति चाहने वाली आत्माओं को गुमराह करवा दूंगा। सतलोक सतपुरुष कहेंगे लेकिन वास्तविक नाम मंत्र जाप के नहीं देंगे। और भोली आत्माएं, मंदा कर थोड़ा, ये भोली आत्माएं उनको पूर्ण संत मानकर और उसी साधना को सत्य उस ज्ञान पर आधारित होकर के तेरे उस बाद में आने वाले अंश की, आने वाले संत की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। परमात्मा को पता था कि मेरा अंश, मेरा भक्त जब जाएगा, मेरा अंश जाएगा, मेरा संत जाएगा, उस समय तक ये काल के दूतों ने जो कुछ अपने अनुयायियों को कहना सुनना होता है वो कह सुन चुके होंगे। उनकी बड़ी बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी और फिर वही ज्ञान जो शास्त्रों में छुपा है वो मेरा हंस, मेरा भेजा हुआ वो संत, वो फिर उजागर करेगा। और उन काल के दूतों की सोच, उनके विचार, उनके द्वारा रची हुई पुस्तकें, उनसे तुलना की जाएंगी अपने मूल सदग्रंथों से। तब ये पुण्यात्मा पहचान जाएंगी परमात्मा कौन है। प्रभु को ये भी मालूम था। आज आपके समक्ष वही हो रहा है कि जिन्होंने जो कहना सुनना था, सब संतों की 3-3 4-4 पीढ़ी चल चुकी है। राधा स्वामी पंथ ने ही सतलोक का ठेका ले रखा है और उनके पास उनकी आज लगभग 100-125 वर्ष हो चुके हैं और उन महापुरुषों के द्वारा लिखी पुस्तकें भी आपके सामने सीडी के द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंच चुकी है कि वो उन्होंने क्या बता रखा है। अपने मूल सदग्रंथ और जिन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ उन संतों ने क्या बताया है। इस प्रकार परमेश्वर ने अब ये अपना कार्य करना है। अभी तक किसी भी अपनी प्यारी आत्मा संत को सार नाम देने का आदेश प्रभु ने नहीं दिया था। जो उनके संपर्क में आए थे, जिनको अपना साक्षात्कार कराया था, सतलोक दिखाया था, उनको सार नाम देकर के आगे बैन लगा दिया था कि आगे अभी नहीं बताना ये सार नाम, नहीं तो ये बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। बिचली पीढ़ी, अब ये बीचली पीढ़ी प्रारंभ हो गई है। पहली पीढ़ी कलयुग में अपने पूर्वज अशिक्षित थे और कुछ चंद लोग ही शिक्षा के अधिकारी होया करते थे, उनको ब्राह्मण कहते थे। वही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, वो संस्कृत के को वही जानते थे। उन संस्कृत के ज्ञाताओं को यह तत्व ज्ञान नहीं था। परमेश्वर ने आकर के वास्तविक ज्ञान वही जो अपने सदग्रंथों में आज मिल रहा है वो ज्यों का त्यों बताया। लेकिन इन नकली महापुरुषों ने, संतों ने, ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया जो आज आपके समक्ष वो तत्व ज्ञान रखा हुआ है। और अब ये बीचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। सन 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। उससे पहले हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं थी। उसके बाद अब बच्चा बच्चा बूढ़ा तक भी शिक्षित हो चुका है। ये बिचली पीढ़ी है और लास्ट में कलयुग के अंत में ये जीव कृत घनी हो जाएंगे। कोई भी परमात्मा को, बहुत लाखों में कोई एक व्यक्ति प्रभु के चाहने वाला रहेगा, नहीं तो सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। कोई भी पतिव्रता लड़की नहीं रहेगी, ऐसा जुल्म हो जाएगा। तो वो भक्ति नहीं करेंगे, वो लास्ट की पीढ़ी होगी। तो अब ये बिचली पीढ़ी अब शुरू हुई है। ये सु अवसर है आपका कि आपको मानव शरीर प्राप्त है और साथ में ये तत्व ज्ञान प्राप्त है और ये वास्तविक पूजा की विधि आपको प्राप्त होगी। आपके पुण्य कर्मों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकते, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो।
चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई सेठ है, जो परमात्मा के चरणों में इस तत्व ज्ञान के आधार पर लग चुका है, वो जन्म जन्मांतर के बहुत ही अच्छे भक्ति कर्म उसके बहुत अच्छे हैं। 2 प्रकार से पुण्य होते हैं, शुभ संस्कार 2 प्रकार से होते हैं, एक तो यज्ञों के आधार से और एक नाम के जाप भक्ति के आधार से। तो जो आज बेशक गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और चाहे कोई सेठ है, करोड़पति, अरबपति, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पृथ्वीपति, और दोनों ही इस परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो उनके जो यज्ञ के 2 शुभ संस्कार थे वो अंतर है, लेकिन भक्ति वाले संस्कार दोनों के बराबर हैं। इसलिए परमात्मा वाले स्कूल में, परमात्मा के उस सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आपको प्रवेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त बच्चा, चाहे कोई सेठ का है, चाहे कोई राजा का है, चाहे गरीब व्यक्ति का है, उनको उस अंकों के आधार पर उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको नहीं मालूम, लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, हीरे को अपने मोल का ज्ञान नहीं होता, जोर ही बताया करता है। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहेब, परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा दे। ऐसी पुण्यात्मा हो, लाखों बार पुण्य कर्म आपने किए हों, जैसे लख बर सूरा जूझ ही, लाख बार जैसे आप सूरमा रहे हो। सूरवीर व्यक्ति होता है, न तो अन्याय करता है, वो किसी प्रकार का भी वो दुष्कर्म नहीं करता। सूरवीर में एक विशेष गुण होता है, और वो अन्याय को सहन भी नहीं करता। वो अपना शरीर छोड़ सकता है, अपनी उसमें युद्ध में मारा जा सकता है, वो वापस कदम नहीं हटा सकता। ये गुण होते हैं।